नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रुचि भारद्वाज, आयुर्वेदा फर्टिलिटी एक्सपर्ट एंड आयुर्वेदा कंसल्टेंट। सो आज के वीडियो में जानेंगे कि प्रेगनेंसी के लिए कितनी जब हम रिलेशन बनाते हैं, बच्चे के लिए ट्राई करते हैं एक फर्टाइल विंडो में, ओवुलेशन डे में, जब एक महिला और पुरुष पार्टनर बच्चे के लिए ट्राई कर रहे होते हैं तो रिलेशन बनाने के बाद उन्हें कितनी देर तक लेटे रहना चाहिए। अक्सर जब पेशेंट मेरे पास ओपीडी में आते हैं तो उनके ज़्यादातर क्वेश्चन यही रहते हैं कि मैम जब हम अपना रिलेशन बनाते हैं, रिलेशन रखते हैं, तो सारा जो मेल पार्टनर का सीमन होता है वो तो बाहर निकल जाता है, या फिर हम कितनी देर तक लेटे रहें। हमने उस वीडियो में ऐसा सुना, हमने ऐसा देखा, हमें हमारे उस फ्रेंड ने ऐसा बताया कि आप इस पोजीशन में ट्राई कीजिए, इतने टाइम तक लेटिए या लेग्स को ऊपर लटका कर रखिए, दीवार के सहारे लेग्स को लटकाइए, जिससे कि आपको जल्दी कंसीव हो जाएगा और आप प्रेग्नेंट हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले जानते हैं प्रेगनेंसी के लिए सबसे जो जरूरी 3 बातें हैं। महिला का गर्भाशय अच्छा रहना, जहाँ पे इम्प्लांटेशन बच्चे को चिपकना है और उसी वेजाइनल ट्रैक के थ्रू स्पर्म को ट्रेवल करके फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचना है। महिला की फैलोपियन ट्यूब्स का ओपन रहना, महिला का जो एग है वो अच्छे से सही साइज में रप्चर होना, ओएसेट यानी कि ओवा सही टाइम पे निकलना, रिलीज होना, यानी कि ओवुलेशन प्रॉपर होना, और जो सबसे जरूरी है मेल पार्टनर का स्पर्म काउंट अच्छा होना, उनका मोटाइल होना। जनरली हम जब इनफर्टिलिटी के केसेस हमारे पास आते हैं और मेल पार्टनर के टेस्ट होते हैं और ऑलरेडी महिला को इधर उधर घूमते इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट लेते 1 या 2 साल हो चुके होते हैं, तो देखते हैं कि ठीक है, महिला में जो इशू था उस पर तो काम चल रहा है, पर अभी तक मेल पार्टनर के टेस्ट नहीं करवाए गए हैं और उनको भी मोटाइल रेट बहुत कम मिलता है। यस, आजकल पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है, स्ट्रेस वाली जॉब हो गई है, हमारा खाना पीना इतना हेल्दी नहीं है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, उससे मोटाइल रेट यानी कि बैठे रहने से भी जब हमारे टेस्टिस की तरफ, पुरुष पार्टनर के टेस्टिस की तरफ सर्कुलेशन नहीं होता तो भी स्पर्म मोटाइल कम होते हैं, और 50% या 40% मोटाइल रेट पे कंसेप्शन, एक तरह से कंसेप्शन के चांसेस आपके 50% ही रिड्यूस हो जाते हैं। तो उसके लिए कम से कम 60 to 70% मोटाइल होना बहुत जरूरी होता है। जितना स्पर्म मोटाइल होगा, जो स्पर्म का एज होता है वो 24 से 48 घंटे हम एज्यूम करते हैं, तो वो जितना मोटाइल होगा वो उतनी ही जल्दी फैलोपियन ट्यूब्स तक पहुंचेगा और हेल्दी रहेगा और फटाफट जाके वो फीमेल के ओवा को फ्यूज करेगा फर्टिलाइजेशन के लिए और बच्चा ठहरेगा। अब बात करते हैं लेटे रहने की रिलेशन के बाद। तो ये बहुत सारे मिसकंसेप्शन है। आपको किसी भी YouTube वीडियो के माध्यम से जब ऐसे पता चलता है कि आपको इस पोजीशन में लेटना है, इस पोजीशन में आपको बच्चे के लिए ट्राई करना है। देखो, सबसे पहले तो जब आप बच्चे के लिए ट्राई करते हैं तो आप दोनों की पोजीशन कंफर्टेबल रहनी बहुत जरूरी होती है। जब तक फीमेल पर्सनली कंफर्टेबल नहीं होगी तो भी आपका कंसेप्शन इम्पॉसिबल है। तो जब आप पोजीशन आपकी कंफर्टेबल है और उसके लिए आप मेक श्योर कि फीमेल को कोई भी पीआईडी इन्फेक्शन ना हो, कि हाँ उनको बार बार कुछ भी पेल्विक इन्फ्लामेटरी या फिर वाइड डिस्चार्ज का इशू है तो फिर तो भी स्पर्म ट्रेवल करके नहीं पहुंच पाते, क्योंकि जब आपको कोई भी वेजाइनल इन्फेक्शन होता है तो वो भी वेजाइना का फ्लोरा डिस्टर्ब करता है, जिससे कि स्पर्म ट्रेवल पूरा रूट जो है वो क्लियर नहीं कर पाते, ट्रेवल करके सही जगह पे नहीं पहुंच पाते। अब बात करते हैं कि ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जब हम रिलेशन बनाते हैं, जो महिलाओं को ये क्वेश्चन होता है कि मैम हमारे हस्बैंड का सारा वीर्य यानी कि स्पर्म बाहर निकल जाता है, तो थोड़े से लिक्विड में भी मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं। जो ट्रैवल करना होता है वो सिर्फ स्पर्म को करना होता है, तो उनका ऑलरेडी जो भगवान ने नेचर दिया है, वो मोटाइल दिया है, वो चलने वाला दिया है। जैसे ही उनको वेजाइनल फ्लोरा फेवरेबल मिलता है तो वो ट्रेवल करके अपनी सही जगह तक पहुंचते हैं। वो जब आप रिलेशन बनाते हैं तो जो मेल का जो फ्लूइड होता है, स्पर्म का होता है, उसमें बहुत सारे सेमिनल वेसिकल फ्लूइड्स होते हैं, पस सेल्स होती हैं, वो बहुत गाढ़ा होता है और उसमें वाटर कंटेंट होता है, तो वो बाहर निकल जाता है। बट जो थोड़ा सा अमाउंट वेजाइना में डिपॉजिट हो गया है, उसी में जो स्पर्म होते हैं वो ट्रेवल करके पहुंच जाते हैं। मिलियंस ऑफ जो स्पर्म होते हैं वो आपके वेजाइना में डिपॉजिट होते हैं, उसमें पूरा जो रूट क्लियर कर कर
वेजाइना तक पहुंचते हैं वो सिर्फ कुछ थाउजेंड ऑफ स्पर्म ही होते हैं कि वेजाइना में पहुंच गए हैं और वो ट्रेवल कर रहे हैं, और सिर्फ कुछ 300 या 400 स्पर्म ही फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच पाते हैं, और उनमें एक हेल्दी स्पर्म ही जो है वो आपके ओवा को, फीमेल के बीज को फर्टिलाइज करता है, उसको फ्यूज करता है। यानी कि सिर्फ एक हेल्दी स्पर्म भी बहुत होता है। आप कितना लिक्विड बाहर आया आपको उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। समटाइम्स जब कुछ फीमेल्स जैसे ही रिलेशन रखती हैं तो उनमें वेजाइनल सिक्रेशंस होते हैं, तो जब मेल का जो सिक्रेशन होता है और उनका सिक्रेशन के साथ बाहर आता है तो उनको लगता है कि बहुत ज्यादा अमाउंट बाहर आ गया, बट आप इस चीज की चिंता मत कीजिए। जितना स्पर्म अंदर जाना चाहिए स्पर्म काउंट वो चला जाता है, और जो भगवान ने फीमेल को वेजाइना दिया है, जैसे कि हम बोलते हैं बच्चा दानी के अंदर, जो वेजाइना के अंदर जो बच्चा दानी होती है, जो सर्विक्स होता है, तो वो उसका जो फेस होता है वो ऐसा होता है, यानी कि वो ऑलरेडी मोटाइल अगर स्पर्म अंदर जाएगा तो वो अंदर तक ट्रेवल करके पहुंच जाएगा, जिसको हम बोलते हैं कि नॉर्मल यूट्रस है, नॉर्मल एंट्रोवर्टेड यूट्रस है। कुछ केसेस में रेट्रोवर्टेड भी होता है जहां पे ऐसा होता है। तो रेट्रोवर्टेड में कुछ बार कई बार हम पोजीशन इंडिकेटेड होती है, या ऐसे पेशेंट को आईयूआई भी हम बोलते हैं, बट ज्यादातर 70% फीमेल में, 80% फीमेल में नॉर्मल ही रहता है बच्चादानी का जो प्लेस होता है, और पेल्विक बिल्कुल नॉर्मल रहता है, तो उनको नॉर्मल पोजीशन में ही ट्राई करने के लिए बोला जाता है। तो जब वो स्पर्म ट्रेवल करके पहुंचेगा तो आप सोचिए रिलेशन बनाने के बाद जो ये रास्ता ट्रेवल उसको करना है स्पर्म को, वो लगभग फैलोपियन ट्यूब तक 15 सेंटीमीटर तक का रास्ता होता है, और जो कि वो आराम से 4 से 5 मिनट में ट्रेवल करके पहुंच जाते हैं जो हेल्दी स्पर्म होते हैं। बट फिर भी हम 48 टू 72 आवर्स का टाइम लेते हैं, क्योंकि जो मेल स्पर्म है वो 48 टू 72 आवर्स तक जिंदा रहता है और वो कैपेबल और हेल्दी होता है फ्यूज करने के लिए। वही फीमेल का जो एसेट होता है, यानी कि जो उनका अंडा होता है, उसकी लाइफ सिर्फ 24 घंटे होती है। तो जो फर्टाइल विंडो हम काउंट करते हैं वो आपके ओव्यूलेशन, यानी कि फीमेल के एग को रप्चर होने से 2 दिन पहले और 1 दिन बाद तक का काउंट करते हैं। अगर आपने 2 दिन पहले भी रिलेशन रखा है और उनका स्पर्म जो ट्रेवल करके ट्यूब में गया है वो लाइव है, वो हेल्दी है, तो वो जैसे ही फीमेल का ऑसेट रिलीज होगा उसको फटाफट फ्यूज करके फर्टाइल कर देगा, वहां पे कंसीव कर देगा। तो उसके लिए आपको आधे घंटे तक, 40 मिनट तक, 1 घंटे तक, या फिर फर्टाइल विंडो में आप घर के कोई भी काम ना करें, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप अपने नॉर्मल डेली रूटीन वर्क कर सकते हैं, वॉक पे जा सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं। सिर्फ जब आप रिलेशन बनाएं तो उसके बाद ज्यादा से ज्यादा आप 10 मिनट तक लेटिए। उसके बाद हो सके तो किसी भी तरह का उससे पहले या बाद में वेजाइनल वॉश मत यूज कीजिए, क्योंकि वेजाइनल वॉश यूज करने से क्या रहता है कि वेजाइना का फ्लोरा डिस्टर्ब होता है, जिससे कि मोटाइल स्पर्म समटाइम्स ट्रेवल करने में जैसे ही फ्लोरा डिस्टर्ब होगा उनको सही पीएच लेवल नहीं मिलेगा तो वो डेड हो जाते हैं। तो उनका फ्लोरा मेंटेन रहे, हेल्दी फ्लोरा रहे, उसके लिए आपको क्या करना है, बहुत ज्यादा सिंथेटिक या प्रिजर्वेटिव वाले वेजाइनल वॉश का ज्यादा यूज नहीं करना है। और हाँ, आपकी फैलोपियन ट्यूब्स का जो सक्शन लेवल है, जो उसमें सीलियक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, वो कितने हेल्दी है, वो कितनी जल्दी स्पर्म मोटाइल को आगे बढ़ाते हैं, वो भी बहुत मैटर करता है। यानी कि आपका वॉक, आप जितना वॉक करेंगे तो आपकी जो फैलोपियन ट्यूब्स है वो फंक्शनल रहेंगे, उनमें एडेंशंस नहीं रहेंगे, तो वो भी आपकी प्रेगनेंसी कंसेप्शन के लिए बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं हर फीमेल पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा जब वो कंसेप्शन के लिए ट्राई कर रही होती है, नेचुरल कंसीव के लिए वॉक रिकमेंड करती हूँ। वॉक कोई रेमेडी नहीं है, इट्स अ कंप्लीटली पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, आपके ट्रीटमेंट का ही पार्ट है। तो आज इस वीडियो में हमने जाना कि कंसीव करने के लिए कितनी देर तक लेटे रहना चाहिए, और ज्यादा हमें ये नहीं करना कि हमें 1 घंटे तक लेटना है या पूरा दिन कोई काम नहीं करना। सिर्फ आपका 10 मिनट लेटना बहुत जरूरी है, और वो 10 मिनट में ही स्पर्म ट्रेवल करके अपने हेल्दी स्पर्म अपनी जगह तक पहुंच जाएगा, जहाँ पे फीमेल का ऑयसेट जो होगा वो उसे मिलेगा और फर्टिलाइज हो जाएगा। और आपको ऐसे प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी वीडियो या कोई भी जानकारी लेनी है, या इनफर्टिलिटी का आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चाहते हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।